अब पहला वेग विदारण, मूत्र वेग विदारण, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत सिंपल है। कहता है मूत्र वेग विदारण से हानि। देखो आप सब लोग जानते हैं कि ये दो किडनी है और ये यूरेटर है, ये जाके और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को छोड़ देते हैं। इन किडनीज के अंदर आपको पता है कि क्या होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं, और ये नेफ्रॉन जाके और किस में खुलते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, मल्टीपल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इकट्ठा होके और यूरेटर के अंदर यूरिन को भेजती है और यहां से आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसको आप बस्ती कहते हैं। अब बस्ती के बाद में ये यूरिन यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब अगर मूत्र वेग विदारण किया जाए, मतलब आपको बहुत ज्यादा तेज टॉयलेट आ रहा है और बस वाला बस नहीं रोक रहा, ऐसे समझो, तो क्या हो? तो सबसे पहले क्या लिखता है, बस्ती मेहन शूलम। अब यूरिन का ट्रैक देखो, ये है, यहां से बना, ये जो ब्लू में मार्क कर रहा हूं यूरिन है, ठीक है, ये यहां से बना, ये यूरेटर में आया, आके बस्ती में इकट्ठा हुआ और फिर यूरिथ्रल रूट के थ्रू ये निकल गया बाहर। ठीक, इसको बस्ती कहते हैं। मेल है तो ये मेहन या सिशन या पेनाइल यूरिथ्रा वाला रूट हो गया। ये जो एरिया है यहां पर, इस एरिया को बोलते हैं वंक्षण हिंदी के अंदर, जिसको आप ग्रोइन रीजन कहते हो, पेल्विक रीजन कहते हो। लिखता है बस्ती मेहन शूलम। अगर, वैसे आपको पता होना चाहिए कि 500 ml यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाए तो उसके बाद में उसको रोकना संभव नहीं है। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है? लगभग 1000 ml। इसका कारण यह है कि ये जो यूरिथ्रा है यहां पर बाहर स्फिंक्टर लगे होते हैं जो काम करते हैं ऐच्छिक रूप से, लेकिन वो भी एक लिमिट है कि ग्रेविटेशन इतना है कि 500 ml का जो फोर्स है ना इस पे, उससे 500 ml के बाद में वो भी खुल जाएगा, चाहे आप चाहो चाहे नहीं चाहो। अगर मिक्चुरेशन के लिए नहीं जा पा रहे हो और ब्लैडर फुल होता जा रहा है तो ब्लैडर में पेन होना स्वाभाविक है। तो बस्ती, फिर इस जगह पर ये जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर है यहां पे प्रेशर पड़ेगा यूरिन का, क्योंकि यूरिन का प्रेशर किधर लग रहा है, देखो ऐसे एंगल्स देखो, इस तरह से, ऐसे ही तो होगा ब्लैडर के अंदर 360 एंगल पे, ऊपर नहीं होगा क्योंकि खाली है। बाकी इस एरिया में, ये जो एरिया है यूरिनरी ब्लैडर का, ये वाला, इस पर तो प्रेशर इस तरह से रहेगा ना यूरिन का, ये तो इसकी वजह से क्या होगा, पेन। और यहां स्फिंक्टर है, उन्होंने ये रास्ता जो है वो प्रेस कर रखा है। अब ऊपर वाला यूरिन इसके अंदर से होके बाहर जाने की कोशिश करेगा तो इनके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो ऐसे लगेगा। इसलिए पहला लक्षण क्या है, बस्ती मेहन शूलम। अरे बात समझ आई? मूत्र कृच्छ, इसको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। शिरोरुजा, इसको भी आगे समझाएंगे। विनाम, ये इन दोनों से रिलेवेंट। आगे देखो, वंक्षण आना। आना का मतलब होता है कि कोई भी स्राव या द्रव्य जिसका शरीर से अनुलोमन होना था वो रुक जाना। जैसे श्वास नहीं आ रही बाहर तो ये श्वास का आना हो गया, पूरी नहीं आ रही तो आना रोग हो गया, मूत्र नहीं आ रहा तो मूत्र आना हो गया। समझ रहे बात को? लेकिन कहानी ये है कि जो मूत्र आने के लिए इतनी अर्ज थी वो रुक कैसे रहा? क्योंकि एक लक्षण पड़ा मूत्र कृच्छ, इसका मतलब है पेनफुल मिक्चुरेशन। दूसरा वंक्षण आना, इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन कह दो एक तरह से, और इसका कारण है ये जो एरिया है जिसमें यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, इन स्फिंक्टर पर लगातार, ये मस्कुलर ऑर्गेनी तो है,
इन पर लगातार प्रेशर होने की वजह से इनमें स्पाज्म आ गया। और क्या आ गई? स्वेलिंग। अब बस वाले ने बस तो रोक दी, आप मिक्चुरेशन के लिए गए, लेकिन एक्सट्रीम पेन हो रहा है और पेन के साथ में यूरिन पास हो रहा है। रीजन बहुत सिंपल है कि एक ल्यूमेन है, उसको कवर करने के लिए बाहर से 2 स्प्रिंग लगी हुई है, टिश्यू रिजिड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए रोज नहीं खेलते हैं और एक दिन बहुत बैडमिंटन खेल गए, तो ये वाली मसल अकड़ जाएगी सारी, तो वैसी हालत इनकी हो गई। इसलिए ये वाले जो स्फिंक्टर है, ये यहां पर क्या कर देते हैं, रिजिडिटी और स्पाज्म होने की वजह से यूरिन इजीली बाहर नहीं आता, और यूरिन का इजीली बाहर नहीं आना और पुनः लौट जाना ही आना कहलाता। तो पेनफुल मिक्चुरेशन और यूरिन बाहर नहीं आ पा रहा है, अंदर ही जा रहा है, मतलब अंदर की तरफ वापस उसकी गति हो रही। या यूं कह दो कि यूरिनरी ब्लैडर का यूरिन से भरा हुआ होते हुए भी यूरिन का बाहर नहीं आना, ये मूत्र आना हो गया एक तरह से। बात समझ आ रही? इस कंडीशन में पेशेंट जितना सीधा खड़ा रहेगा उतना ही ग्रेविटेशन का सेंटर ऑफ मास यूरिथ्रल ओपनिंग पे होगा, इसलिए पेशेंट झुक जाता है। झुकते ही सेंटर ऑफ मास चेंज, तो उसको अच्छा लगता है कि पेन कम हुआ, और इस झुकने को ही बोलते हैं विनाम। मूत्र वेग विदारण का लक्षण है बस्ती मेहन शूलम 1, मूत्र क्रच 2, शिरोरुजा पे आते हैं। बहुत लंबे समय तक मूत्र वेग विदारण करने से ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ता है। अमोनिया गैस है और ये ब्लड के साथ में कहां पहुंच जाती है? ब्रेन में, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके। और अमोनिया जब सिर में चढ़ती है तो क्या होने लगता है? हेडेक। एक एक लक्षण जो है वो बिल्कुल सही है 100%। तो अब सारी बातों को साइड में रखते श्लोक को पढ़ते, और मेरे हिसाब से आपको श्लोक समझ में आया होगा। मूत्र वेग विदारण के लक्षण बस्ती मेहन शूलम समझ में आता है, क्योंकि बस्ती और मेहन का संबंध है, जो यूरिन का पास आउट या जो पास वे है उससे, पैसेज है उससे। दूसरा मूत्र क्रच स्पाज्म, थर्ड शिरोरुजा अमोनिया की ब्लड में मात्रा बढ़ना, विनाम ग्रेविटेशन का कंसेप्ट, और वंक्षण आना, वंक्षण वाले एरिया में भरा भरा फील होना, यूरिनरी ब्लड भरा पड़ा क्योंकि बाहर निकल नहीं रहा। ये मूत्र वेग विदारण के लक्षण। मूत्र वेग विदारण जन्य रोगों की चिकित्सा। अभी मेरे को एक बात बताओ आप लोग, यहां जितनी भी पिक्चर खराब हुई उसमें पहला लक्षण तो क्या था? बस्ती मेहन शूल, और दूसरा जो रायता फैला था वो था स्पाज्म, स्वेलिंग। किसकी? यूरिथ्रल स्फिंक्टर की। ठीक, यूरिथ्रल स्फिंक्टर की स्वेलिंग, स्पाज्म, और ये मस्कुलर ऑर्गन है। और तुम जानते हो स्पाज्म मतलब स्तंभन, स्तंभ, शूल और शोथ, इनका नाश करने के लिए बेस्ट है कौन? स्नेहन और स्वेदन। तो चिकित्सा क्या लिखा है? स्वेद अवगाह अभ्यंगान 1। सिर्ज बात दे दिया इसको, अवगान का मतलब सिर्ज बात समझते हो ना, टब के अंदर गुनगुने पानी में बिठाना पेशेंट। स्वेदन, अवगाहन, अभ्यंग। फिर क्या लिखता है? सर्पिश्च अवपीड़क, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अवपीड़क घृत का प्रयोग करते हैं, अवपीड़क घृत पिलाते हैं। जो मतलब वात वृद्धि की अवस्था में घी पिला रहे हो आप, तो स्नेहन करेगा ना। आगे सुनिए, त्रिविध बस्ती का वंक्षण आना है, और बस्ती काम करती है पक्वाश वंक्षण वाले एरिया पे, तो वात को ही तो नष्ट करेगी, और तीनों ही प्रकार की बस्ती देती। याद रहे तो ठीक, नहीं तो फिर वो मूर्खों वाला तरीका है मूत्र त्रय से त्रिविध। अब श्लोक पढ़ रहा हूं, वापिस सुनिएगा। मूत्र वेग विदारण की चिकित्सा। स्वेद अवगाहन अभ्यंग सर्पिश्च अवपीड़कम। क्लियर है? समझाऊं वापिस? लोकल यूज, इंटरनल यूज। ठीक।
और ये दोनों ही काम करेगी, इंटरनल और लोकल दोनों फंक्शन पे काम कर रही। और इंटरनल कैसे, बस्ती वीर्यन आदित्य, तो एब्जॉर्प्शन होगा स्नेह का, तो स्वाद का शमन। बेसिकली वहां का जो टिश्यू है उसकी हार्डनेस, रिजिडिटी, स्वेलिंग को कम करेगी बस्ती। तो स्वेद अवगा अभ्यंग प्लस सर्पिश्च वो पीड़कम और त्रिविध बस्ती